नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड में लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, आज हम राज्यपाल की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना। भारतीय शासन व्यवस्था और राज्य प्रशासन में राज्यपाल की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक स्थिति पर विचारकों में बहुत बहस होती रही है। क्या सचमुच राज्यपाल एक प्रभावी एवं शक्तिशाली पद है या फिर राष्ट्रपति के समान केवल रबड़ की एक स्टंप है जो मंत्रिमंडल के परामर्श पर केवल अपनी सहमति प्रकट करता है? वस्तुतः भारत का संविधान राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों को अपने अपने स्तर पर संवैधानिक मुखिया की पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है। यद्यपि ये दोनों पद सामान्य परिस्थितियों में निष्क्रिय दिखाई देते हैं, किंतु संवैधानिक संकट तथा विषम परिस्थितियों में इन पदों पर आसीन व्यक्ति के विवेक का परीक्षण होता है। वास्तविकता तो यह है कि बुद्धिमान तथा उत्तरदायित्व भावनाओं का व्यक्ति इन पदों का न केवल गरिमा प्रदान कर सकता है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा एवं जन आकांक्षाओं की पूर्ति में निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है। इस संबंध में सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल की स्थिति को सोने के एक पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान बताया है, जबकि विजयलक्ष्मी पंडित ने इसे वेतन का आकर्षण मानते हुए कहा कि इस पद पर वास्तव में शक्तियाँ नियत नहीं है, बल्कि वेतन का एक आकर्षण है। श्री प्रकाश ने राज्यपाल की भूमिका मात्र निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने जैसी है, जबकि M.V. पायली ने इसे महत्वपूर्ण पद मानते हुए बताया है कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति स्थापित करने वाला व्यवस्थापक है। श्रीमती इंदिरा गांधी का मानना है कि राज्यपाल के माध्यम से भारत में संकीर्ण प्रांतीयवाद पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। वस्तुतः राज्यपाल को राज्य में सर्वाधिक वेतन, भत्ते तथा सुविधा प्राप्त होती है। राजभवन के रूप में विशाल भव्य आवास भी प्राप्त होता है, जो एक विशिष्ट चुंबकीय आकर्षण से कम नहीं है। राज्यपाल को ये विशेष स्थिति प्राप्त है कि पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई या गिरफ्तारी इत्यादि नहीं की जा सकती। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला जो उसकी भूमिका की जो बिंदु है वह है संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में। बहुत से विचारक, राजनेता तथा शिक्षाविद राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रमुख मानते हैं, क्योंकि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की भूमिका नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में होती है। इस मत के समर्थक करने वालों में सरोजिनी नायडू, सीता मैया, विजयलक्ष्मी पंडित तथा श्री प्रकाश प्रमुख हैं। क्योंकि राज्यपाल जनसाधारण द्वारा चुना हुआ व्यक्ति न होकर राष्ट्रपति द्वारा नामजद व्यक्ति होता है तथा वह अपना अधिकांश कार्य राज्य के मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुरूप करता है। जहाँ तक सब विवेकीय शक्तियों का प्रयोग का प्रश्न है, उनका अवसर दिनादिन नहीं होता, बल्कि विशेष परिस्थितियों में वह भी सीमित स्वतंत्रता के साथ होता है। अतः राज्यपाल की स्थिति में संवैधानिक के प्रमुख के रूप में सैद्धांतिक है। दूसरा जो पॉइंट है, केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में, जिसमें जो भी बिल है राष्ट्रपति को राज्यपाल भेज सकता है। अनुच्छेद 367 के तहत मुख्यमंत्री से राज्यपाल सूचना प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 356
में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का कार्य करना और अनुच्छेद 257 राज्य द्वारा संघीय शक्तियों का ध्यान रखना इत्यादि ऐसे प्रावधान है जो राज्यपाल की भूमिका राज्य में केंद्र को एक अभिकर्ता या एजेंट या प्रतिनिधि के समान बनाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के सर्वदा प्रतिकूल ये प्रावधान राज्य के ऊपर केंद्र या संघ सरकार का प्रभुत्व स्थापित करते हैं। भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित विवादों को देखते हुए यह ध्वनित होता है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र के अभिकर्ता के रूप में है, जो राजनीतिक मान्यताओं तथा स्वार्थों के आधार पर निर्णय करते हैं। इस संबंध में सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि राज्यपाल केंद्र का नामजद प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि राज्य सरकार पर थोपा गया एक अभिकर्ता है। अब देखिए इसकी भूमिका वास्तविक कार्यपालिका के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 200 तथा अन्य विविध प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य प्रशासन से संबंधित समस्त कानून तथा नियम राज्यपाल की स्वीकृति से निर्मित होंगे। साथ ही राज्य का मंत्रिमंडल अपने निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां, विधानसभा के सत्र बुलाने तथा उन्हें स्थगित करने, विधानसभा को भंग करने, मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की शक्तियां राज्यपाल को सुदृढ़ बनाती है। राज्य के शासन संचालन से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना, आपातकाल की अनुशंसा करने के प्रावधान राज्यपाल को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करती है। यदि केंद्र एवं राज्य दोनों ही जगहों पर एक ही दल की सरकारें कार्यरत हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित हो जाता है। ये स्थिति में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के मध्य संघर्ष भी करा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन के समय राज्यपाल राज्य का वास्तविक संचालनकर्ता बन सकता है। इस प्रकार जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तथा विशेष आपातकालीन विधिक आदेशों की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके अपनी महत्वपूर्ण पद स्थिति का परिचय दे सकता है। राज्यपाल की भूमिका उस वक्त भी अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती है जब चुनाव के पश्चात या राजनीतिक दलों में टूटने के कारण किसी एक दल के पास सरकार बनाने हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री का चयन उनकी वास्तविक शक्तियों का परिचय देता है। कुछ विवादित परिस्थितियाँ या भूमिका जो होती है वो विवादित परिस्थितियाँ ऐसी होती है जैसे मुख्यमंत्री का चयन करना हो, किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, विधानसभा भंग करने की बात हो, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देता हो, मंत्रिमंडल को अपदस्थ करता हो। ऐसे विवादित भूमिका राज्यपाल की है जो परिस्थिति के अनुकूल बनती है। सारांश के तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद जहाँ एक और गरिमा तथा संवैधानिक प्रमुख की मर्यादाओं से युक्त है तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दुर्भिक्ष संधियों से भी मुक्ति नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों का व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला ये पद कई प्रकार के विवादों से घिरा रहा है। अतः इस दिशा में सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। धन्यवाद।